ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्विशततमी कक्षा। नमस्कार। विषय है कारक और हम सप्तमी देख रहे हैं। आज का हमारा सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम 2-3-37। इस सूत्र को अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। अध्याय 2 और पाद 3, इसमें अधिकार है अनाभिहिते। ये पूरे के पूरे पाद 3 में जाता है, 73 लास्ट तक। इसी के अंदर ये हमारा सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, और इसमें सप्तमी अधिकरणे से सप्तमी अनुवृत्ति रूप से आएगी। तो ये हमारे यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, च अव्यय है, भावेन तृतीया विभक्ति एक वचनम, भावलक्षणम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। इसका समास भावलक्षणम भावस्य लक्षणम, भावलक्षणम सरल है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अब ये इसकी वृत्ति बनाते हैं। ये काशिका जी की वृत्ति है। इन्होंने जैसे ही हमें पता चलता है कि भावहा का अर्थ है क्रिया, सारा सूत्र अपने आप सरल हो जाता है। ठीक है, तो भाव का मतलब क्रिया, तो माने क्रिया, क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया का लक्षणम। बस इतनी सी बात है। देखिए, यस्य च भावेन माने यस्य च क्रिया, जिसकी क्रिया के द्वारा, ठीक है, क्रियांतरम लक्ष्यते, दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है। ततः माने तस्मात्, भाववतः क्रियावतः, उस जिसके पास जिससे हम लक्षित कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है, तो ये पहली क्रिया को कहा भाववतः। जिसकी क्रिया से लक्षित किया गया है उससे सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्तिर भवति। तो प्रसिद्धा च क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते, एक क्रिया जो प्रसिद्ध है उसके द्वारा दूसरी क्रिया जो अप्रसिद्ध है वो लक्षित की जाती है। जैसे गोषु दुह्यमानासु गतः, अब यहाँ पर गाय जब दोही जा रही हैं उस समय गया है। तो ये गाय का दोहन काल पुराने समय में प्रसिद्ध क्रिया है, सबको पता है गाय कब दोही जाती है। उस समय गया, दुग्धासु आगतः, और उनको दोहन करने में कितना समय लगता है ये सब पता है। इसलिए जब उनका दोहन हो गया तो आ गया। इसलिए एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया का लक्षण किया। ठीक है, अग्निषु हूयमानेषु गतः हुतेषु आगतः। तो अग्नि, जब अग्नियों में हवन किया जा रहा है उस समय, तो हवन काल, यज्ञ काल जो है वो हमें पता है, वो प्रसिद्ध है, उस समय गया, और जब वो हवन काल पूर्ण हो गया तब वो आ गया। तो इसलिए प्रसिद्ध क्रिया के द्वारा अप्रसिद्ध क्रिया को कहा गया, लक्षित किया गया। अब यहाँ पूर्व पक्ष है भावेन इति किम। तो यहाँ पर आपने कहा भावेन सूत्र में यस्य च भावेन, क्यों आपने क्रिया, तो इसका एक क्रिया दूसरी क्रिया, ये बात आपने क्यों कही? क्योंकि देखिए, यो जटाभिः लक्ष्यते स भुङ्क्ते। अब हम ये सूत्र कर चुके हैं इत्थम भूत लक्षणे। तो जटाओं के द्वारा जिसको लक्षित किया जाता है वो खा रहा है। अब यहाँ पर भावेन क्रिया नहीं है, क्रिया के द्वारा हम अगर लक्षित करते हैं तब हम यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जटाएं तो क्रिया है नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ जटाएं होने से सप्तमी नहीं लगी। इसी प्रकार कहा पुनर्भाव ग्रहणम किम, क्योंकि सूत्र में कहा गया यस्य च भावेन भावलक्षणम। ठीक है,
तो क्रिया क्रियांतरम लक्षितः, दूसरा भी क्रियांतर होना चाहिए। तो उसका उदाहरण दिया है, यो भुंक्ते स देवदत्तः। अब जो खा रहा है वो देवदत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा जो है ये क्रिया नहीं है देवदत्त, इसलिए यहाँ सप्तमी नहीं हुई। अब इसमें विशेष ये बताया जाता है कि जहाँ क्रिया ना भी कही गई हो वहाँ सती सत्याम आदि लगा लिया जाता है। इस कारण से इस सप्तमी को सती सप्तमी या भाव सप्तमी भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे, जैसे यहाँ पर सती विभवे, धन होने पर, अब ये धन होने की एक क्रिया बना दी, ठीक है। न जीर्ण मलवद वसाहा स्यात्, तब व्यक्ति होते हुए मनुष्य जीर्ण या मलिन कपड़े ना पहने, ठीक है। इसी प्रकार वसंत समये प्राप्ते, काकहा काकहा पिकह पिकह, कौवे और कोयल में भेद का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वसंत आता है तो दोनों बोलने लगते हैं, ठीक है। तो उनकी वाणी का भेद जान लिया जाता है। तो इसलिए वसंत का काल प्राप्त होने पर इनका भेद जान लेने की क्रिया लक्षित की गई। सूर्य तपति छत्रम धारयति, तो ये तपति जो है ये, इसको लट लकार नहीं समझना चाहिए, ये छत्र है, ठीक है। सूर्य तप रहा है, ठीक है। तो सूर्य के तपने पर, तपते हुए सूर्य के समय छत्रम धारे, छाते को धारण करता है। शंखेषु ध्मायमानेषु नगरीं प्रविशति, तो जब शंख जब बोले जा रहे हैं उनमें हवा भरी जा रही है, ठीक है। तो सब नगरी को प्रवेश करता है। तो एक क्रिया जो प्रसिद्ध क्रिया है वो अप्रसिद्ध क्रिया को लक्षित कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, इति सर्वम शिवम प्रणाम।